वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो इससे जो है थ्योरी और क्विजेज की प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे सारे एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप आसानी से बना रहे होंगे। तो इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए। आज के वीडियो में जो है गुप्त वंश की बात करने वाले हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। बता दूं कि गुप्त वंश का समय जो है 319 ईस्वी से जो है 540 ईस्वी तक रहा है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है श्री गुप्त को माना जाता है। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। इस वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम हुआ और इन्हीं ने राजधिराज की उपाधि धारण की। इनका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन एवं कविराज के नाम से भी जाना जाता है। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। इनका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसी के समय में जो है फहियान नामक बौद्ध यात्री भारत आया था, यानी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। शकों के विजय के कारण इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्कों को रुपये के नाम से जाना जाता है। इनके दरबार में 9 कवि रहते थे, जैसे कालिदास, धन्वंतरी, क्षणपटक, अमर सिंह, बेताल भट्ट, शक, गणपटक, बराहमिहिर, बरूची। इनका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की रचना की। स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त नामक सम्राट के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। पहली बार किसी के सती होने का साक्ष्य भानुगुप्त के समय एरण अभिलेख से मिलता है। गुप्त वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जिन्होंने 10वां मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में बनवाया। अजंता की गुफाओं के निर्माण भी इनके समय में हुआ, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में 19 गुफाएं थी। वर्तमान में 6 शेष हैं। 1, 2, 9, 10, 16 और 17 गुफाएं नंबर शेष हैं। 16 और 17 ही गुप्तकालीन हैं। केवल 16 और 17 ही गुप्तकालीन है और जो है अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी समय जो है पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा द्वारा की गई। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो है गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। अब जो है हम इस पे आधारित एमसीक्यू प्रश्नों को हल करने वाले हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर आप भी लगाइए और देखिए कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? ए घटोत्कच, बी चंद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इन्होंने 240 से 288 तक जो है राज किया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? ए मौर्य के, बी कुषाणों के, सी सातवाहनों के, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है मौर्य किसके सामंत थे? तो कुषाणों के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण की? ए श्रीगुप्त ने, बी चंद्रगुप्त ने, सी घटोत्कच ने, डी समुद्रगुप्त ने। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद में के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ए अशोक, बी चंद्र, सी हर्ष, डी अनंगपाल। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र। लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मल्लिकाग्निमित्रम नाटक का नायक था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी अग्निमित्र, डी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जो है विक्रमादित्य। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अग्निमित्र। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? ए एरण में, बी गया में, सी नालंदा में और डी प्रयाग में। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है प्रयाग में। प्रयाग यानी समुद्रगुप्त के समय में हरिश्चंद्र नामक जो है दरबारी कवि थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो निश्चित रूप से प्रयाग प्रशस्ति यानी जो है प्रयाग के अभिलेख में समुद्रगुप्त के सैनिक की उपलब्धि का वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ए रुपयक, बी करसापण, सी दिनार, डी पर्ण। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए यानी जो है रुपयक। रुपयक जो है चांदी के सिक्कों को कहा जाता था, जो कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र था। ए धारवाड़, बी वाराणसी, सी उज्जैन, डी विदिशा। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदिशा जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यानी शिक्षा, विद्या और साहित्य का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उज्जैन। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, कालिदास की कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है। ए ऋतु संहार, बी मेघदूत, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी कुमार संभव। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो है विश्व की 100 प्रसिद्ध कृतियों में की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ए कुषाण, बी गुप्त, सी मौर्य, डी वर्धन। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? यानी जो है गुप्त वंश का पतन का कारण क्या नहीं था? ए समुद्रगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, बी हूणों का आक्रमण होना, सी प्रांतीय शासकों का विद्रोह, डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। क्योंकि जो है आंतरिक कलह से गुप्त वंश फिर संभल गया था। यानी जो है इसके राजा जो है वंश को आगे बढ़ा रहे थे, जो कि जो है पतन का कारण नहीं था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है संगीत का प्रेमी भी था और इस कविराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ए आर्यभट्ट, बी बराहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त, डी धन्वंतरी। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो कि एक गणितज्ञ भी थे और बराहमिहिर जो कि एक खगोलीय भी थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है? ए खगोल शास्त्र से, बी गणित से, सी चिकित्सा से और डी धातु विज्ञान से। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सक से। चिकित्सा से किसका संबंध है? नवीनतम। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। गुप्त जो में है गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ए बाघधार, बी उदयगिरी विदिशा, सी मांडू, डी कहीं नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघधार। बाघधार में जो है अजंता के सरीखी जैसी गुफाएं उपस्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने किस अवधि से शासन किया? ऑप्शन नंबर ए 319 से 500 ईस्वी, बी 319 से 371 ईस्वी, सी 325 से 375 ईस्वी, डी 566 से 597 ईस्वी। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 319 से जो है 540 तक जो है गुप्त वंश ने शासन किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 319 से 500 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, डी हर्षवर्धन काल में। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? गुप्त काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे? ए कुषाण काल में, बी गुप्त काल में, सी मौर्य काल में, डी हिंद यौवन काल में। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। चूंकि हम गुप्त काल का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आपको जो है प्रश्नों का जो है अंदाज पे भी उत्तर दे सकते हैं, जिसका उत्तर गुप्त काल ही हो जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है?
ए भगवत गीता, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी कुमार संभव, डी कामसूत्र। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए भीतरी गांव लेख से, बी बिलसद स्तंभ लेख से, सी एरण अभिलेख से, डी भीतरी स्तंभ लेख से। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये थे हमारे जो है गुप्त वंश पे प्रमुख आधारित प्रश्न, जो कि थ्योरी और क्विज हमने सॉल्व किया। तो आपको यदि वीडियो सही लगा हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक जरूर करिए। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि प्रश्नों की क्विजेज कैसी हैं। यदि आप कमेंट करके बताते हैं तो प्रश्नों में सुधार की जाएगी।